Hello students, I welcome you once again to this channel प्रभावी कंपटीशन हब एंड एडुटेरिया का आप देख सकते हैं करंट अफेयर बिल्कुल लेटेस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप डिफरेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं बीपीएससी एईडीओ देने जा रहे हैं यूपीपीसी एपीएससी जेपीएससी और रेलवे एसएससी बिहार एसआई तमाम ऐसे एग्जाम देने जा रहे हैं तो एडुटेरिया का करंट अफेयर आपको देख के जाना ही चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है, ये तो देख के आपको जाना ही चाहिए। बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन लेके आ गया हूँ। जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का ये कंटेंट मिलेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसे हम जो है कवर कर देंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर्स फटाफट 100 बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, नेशनल फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज इन 2025 एंड सो ऑन। बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं जहाँ पे करंट अफेयर पूछा जाता है। तो एक मास्टर वीडियो भी बनेगी और जल्दी से जल्दी ही मैं इसको मास्टर वीडियो को कवर कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट 100 से और देखते हैं। ठीक है, एक बात और कहूँगा कि आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए पहला देखेंगे फटाफट 100 में, that it says which state has launched its first grey smart toilet for senior citizen and people with disability। आंसर होगा उत्तराखंड। Which state has launched its first grey smart toilet for senior citizens and people with disabilities? आंसर होगा उत्तराखंड। Which state's scheduled caste commission has opened a separate courtroom for hearing cases? आंसर होगा पंजाब। Which is the first state police in India to achieve a 100% response rate in cyber fraud call center? ये अमेजिंग काम कर दिया है गोवा पुलिस ने, 100% रिस्पॉन्स रेट रखा है साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर्स। Which state in India has become the first state to implement the amended भारत नेट स्कीम? तो ये पहला स्टेट जो है जो कि अमेंडेड भारत नेट स्कीम को लॉन्च कर इम्प्लीमेंट किया है पंजाब। Which is the first state in India to launch helicopter tourism services? आंसर होगा मध्य प्रदेश। Which is the first state in India to launch helicopter tourism services? आंसर होगा मध्य प्रदेश। Which is the first city in India to start urban public transport using ropeway? Answer will be Varanasi। Which is the first city in India to start urban पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजिंग ए रोप वे? आंसर होगा वाराणसी। 7 देखिए, विच इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू इंस्टॉल पोर्टेबल सोलर पैनल्स बिटवीन रेलवे ट्रैक्स? आंसर होगा वाराणसी, अगेन वाराणसी। विच इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू इंस्टॉल पोर्टेबल सोलर पैनल्स बिटवीन रेलवे ट्रैक्स? आंसर होगा वाराणसी। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डिसाइड टू एबोलिश द मदरसा बोर्ड को खत्म करने की जो है डिसीजन लिया है उत्तराखंड ने, और स्टेट का पहला जो है भारत का पहला स्टेट बन गया है। विच स्टेट्स लेजिस्लेचर असेंबली वाज एड्रेस्ड बाय द फर्स्ट टाइम बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू? आंसर होगा उड़ीसा। विच बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू क्रॉस ऑफ 100 ट्रिलियन टोटल बिजनेस? 100 ट्रिलियन टोटल बिजनेस जो है तो क्रॉस किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। Who become the 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जो कि हिसार से बिलोंग करते हैं, ये बने हैं 53वें 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू द एनसीआरबी रिपोर्ट, विच इज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया? नेशनल कमीशन फॉर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से कौन सा सेफेस्ट सिटी है इंडिया का? वो है कोलकाता। विच सिटी इन इंडिया हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ स्लम फ्री सिटी? स्लम फ्री सिटी का जो है टैग दिया गया है, स्टेटस दिया गया है चंडीगढ़ को, बहुत अच्छा शहर है। इन विच स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली वाज द एंटी कन्वर्जन बिल 2025 पास? तो ये पास किया गया था राजस्थान में। इन विच स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली वाज द एंटी कन्वर्जन बिल 2025 पास? आंसर इज राजस्थान। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द नो हेलमेट नो फ्यूल कैंपेन? अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे तो आपको तेल भी नहीं दिया जाएगा, ये किया है उत्तर प्रदेश ने। विच स्टेट्स टूरिज्म रिसीव्ड द पाटा गोल्ड अवार्ड 2025? पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 जो है दिया गया है केरला टूरिज्म को।
इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द नारी नारी अदालत वुमेन्स कोर्ट बिन स्टार्टेड? तो ये स्टार्ट किया है नारी अदालत जो है सिक्किम में। विच इज द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया टू बी फुली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी? पूरा जो है यहाँ का लाइटिंग वाइटिंग जो है इस असेंबली का सोलर पे चलेगा, दिल्ली। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया आर एआई पावर्ड आंगनवाड़ी एआई पावर्ड आंगनवाड़ी लोकेटेड? तो ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में। ठीक है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया आर एआई पावर्ड आंगनवाड़ी जो है लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ओके, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देख लेते हैं। विच स्टेट रिसीव्ड द अवार्ड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया? तो सबसे सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन करने वाला स्टेट बन गया है तेलंगाना। इन विच सिटी वाज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच सक्सेसफुली टेस्टेड? तो ये चेन्नई में टेस्ट किया गया है। इन विच सिटी वाज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कोच सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। Where in India have the 4,500 year old remains of Harappan civilization been found? तो ये पाया गया है जैसलमेर में। Where in India has the 4,500 year old remains of Harappan civilization been found? तो जैसलमेर में। Which state in India has proposed the Devdasi Act to abolish the Devdasi system? तो ये किया है प्रपोज कर्नाटका ने। हु बिकम द फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर ऑफ इग्नू? पहली फीमेल वाइस चांसलर इग्नू की बन गई है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। हु बिकम द फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर ऑफ इग्नू? आंसर होगा प्रोफेसर उमा कांजीलाल। इन विच स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट एक्वा टेक पार्क बीन एस्टैब्लिश्ड? इन विच स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट एक्वा टेक पार्क जो है एस्टैब्लिश किया गया? आसाम में। आसाम इज द राइट आंसर। 26 नंबर देखेंगे। इन विच सिटी ऑफ इंडिया विल द एआई प्लस कैंपस बी एस्टैब्लिश्ड? इन विच सिटी ऑफ इंडिया विल द एआई प्लस कैंपस बी एस्टैब्लिश्ड? तो ये अमरावती में एस्टैब्लिश की जाएगी। इन विच स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैडिक विलेज बी बिन लॉन्च्ड? इन विच स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैडिक विलेज बिन लॉन्च्ड? आंसर होगा सिक्किम। विच बिकम इंडियाज फर्स्ट आईएसओ सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन? आईएसओ सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन पहला बन गया है इंडिया का, ये केरल में है, इसका नाम है अर्थुंकल पुलिस स्टेशन। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन टाइम 100 क्रिएटर 2025? टाइम 100 क्रिएटर 2025 में प्रजक्ता कोहली को ऐड किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। विच विथ विच इंस्टीट्यूशन हैज द असम राइफल्स पार्टनर फॉर ड्रोन ट्रेनिंग? तो आंसर होगा आईआईटी मणिपुर। विथ विच इंस्टीट्यूशन हैज असम राइफल्स पार्टनर फॉर ड्रोन ट्रेनिंग? आंसर होगा आईआईटी मणिपुर। इंटरनेशनल से अब देखेंगे 31 नंबर। ऑन विच डे वाज द फर्स्ट वर्ल्ड सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन डे ऑब्जर्व? तो आंसर होगा नवंबर 17। ठीक है, इसका थीम था एक्ट नाउ एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर, नवंबर 17। विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल मिलिट्री म्यूजिक एंड मार्चिंग फेस्टिवल दोहा टैटू? आंसर होगा कतर। विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल मिलिट्री म्यूजिक एंड मार्चिंग फेस्टिवल दोहा टैटू? आंसर होगा कतर। Which is the first country in the world to implement a green fuel levy on air passengers departing from its country? Answer होगा सिंगापुर। Which is the first South Asian country to participate in the United Nations Water Conference? ये पहला साउथ एशियन कंट्री बन गया है यूनाइटेड नेशन के वाटर कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाला बांग्लादेश। Which country has become the world's first cashless country? यहाँ पे कैश नहीं चलेगा, स्वीडन। Which is the first Latin American country to legalize यूथेनेशिया? यूथेनेशिया जो है उरुग्वे ने जो है लीगलाइज कर दिया यूथेनेशिया उरुग्वे। विच यूएस स्टेट डिक्लेयर दिवाली एज ए स्टेट हॉलीडे? ये यूएस स्टेट है कैलिफोर्निया, यहाँ पे बहुत सारे हिंदू रहते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025 विच कंट्री टॉप द लिस्ट एज द वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी? आंसर होगा सिंगापुर। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025 का विच कंट्री टॉप द लिस्ट एज द वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी? आंसर होगा सिंगापुर। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी पार्टिसिपेटेड एज द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? आंसर होगा पहली वुमेन टू बी पार्टिसिपेटेड एज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल बन गई है सुशीला कर्की। इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट पॉल बिया 92 ईयर ओल्ड हैं बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट? 92 साल के हैं, प्रेसिडेंट बने हैं कैमरून के। विच कंट्री इन द वर्ल्ड लॉन्च द फर्स्ट सोलर थर्मल पावर प्लांट? फर्स्ट सोलर थर्मल पावर प्लांट लॉन्च किया है चाइना ने। विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज ए कोर्ट दैट सेंटेंस्ड
its former prime minister to death. तो हसीना शेख हसीना को जो है डेथ पेनाल्टी दिया है बांग्लादेश ने. Which country will build the world's deepest underwater laboratory? आंसर होगा इंडिया बिल्ड करेगा. Which country will build the world's deepest underwater laboratory? इंडिया बिल्ड करेगा. Who was conferred the world's leader award for world peace and security 2025? आंसर होगा श्री श्री रविशंकर. Who was conferred the world's leader award for world peace and security 2025? आंसर होगा श्री श्री रविशंकर. From which country did India receive the highest FDI in the financial year 2024-2025? सबसे ज़्यादा FDI इंडिया को मिला है 2024-25 में सिंगापुर से. Which bank was awarded the title of Asia's safest bank? एशिया का सेफेस्ट बैंक बन गया है DBS बैंक. In which country has India's first foreign defense manufacturing unit been established? किस कंट्री में इंडिया का पहला फॉरेन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है एस्टेब्लिश किया जा रहा है? तो मोरक्को में. इन विच कंट्री वाज इंडियाज फर्स्ट फॉरेन अटल इनोवेशन सेंटर? AIM जो है नीति आयोग का एक प्रोजेक्ट है, ये किया जा रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में. इसका एक फॉरेन में सेंटर खुल रहा है पहला UAE में. 49th देखेंगे. विच इंडियन NGO हैज बीन सिलेक्टेड फॉर रामन मैग्सेसे अवार्ड 2025? सिलेक्ट किया गया है, अभी मिला नहीं है. आंसर होगा एजुकेट गर्ल्स. विच country in the world has launched the world's first AI powered bank called RIT Bank? RIT Bank जो है AI powered bank है, वर्ल्ड की पहली है मलेशिया. Which is the first country in Southeast Asia to be declared rubella free? Southeast Asia में rubella free पहली देश बन गई है नेपाल. Which country has become the world's second largest coal consumer? coal consumption में second largest हम है इंडिया. Which country recently withdraw from the nuclear treaty? न्यूक्लियर ट्रीटी से रसिया अपने आप को वापस ले लिया है. Which country was declared the most food insecure country of 2025? यहाँ पे फूड सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है. आंसर होगा अफगानिस्तान, तालिबानी लेड. Which country in the world has achieved the target of 20% ethanol blending in petrol? ये इंडिया ने लिया है कि 20% हम जो है अपने पेट्रोल में इथेनॉल डालेंगे. Which country has launched the world's largest grain storage scheme in the cooperative sector? आंसर होगा इंडिया. Which country has launched the world's largest grain storage scheme in cooperative sector? आंसर होगा इंडिया. Which creator has been awarded the global best magic creator award 2025 का? ये दिया गया सुहानी शाह को. ये बहुत अच्छा मैजिक करती हैं, इनका यूट्यूब पे वीडियो भी रहता है. Scientists from which country have successfully converted CO2 into food? CO2 को खाने में बदलने वाला पहला देश, इनोवेटिव देश, चाइना. Which bank has been awarded the title of the world's best consumer bank of 2025? वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 का बन गया है SBI. Which वर्ल्ड का सोच लो. Which country in the world has recently withdrawn from UNESCO? यूनेस्को से अपने आप को खींच लिया है, बाहर निकाल लिया है USA ने. और बहुत सारे ऐसे मल्टी ऑर्गेनाइजेशन से जो है निकल रहा है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अब देखेंगे. 61. What is the name of India's first privately developed orbital launch vehicle? इसका नाम है विक्रम 1. What is the name of India's first privately developed orbital launch vehicle? इसका नाम है विक्रम 1. By whom was India's first commercial private rocket विक्रम 1 manufactured? तो ये स्काईरूट एरोस्पेस ने इसको बनाया है. What is the name of India's first fully mobile AI-enabled anti-drone patrol vehicle? इसका नाम है इंद्रजाल रेंजर. Where was India's first liquid helium cryogenic facility inaugurate किया गया है? तो ये IIT बॉम्बे में किया गया है. Where was India's first liquid helium cryogenic facility inaugurated? आंसर होगा IIT बॉम्बे. Which state has launched the concept of India's first quantum city? आंसर होगा कर्नाटक. Which state has launched the concept of India's first quantum city? आंसर होगा कर्नाटक ने ये लॉन्च किया है. By which institution was India's first indigenous gene therapy for the treatment of sickle cell disease बिरसा 101 developed? तो ये CSIR IGIB ने डेवलप किया है. Which is the world's first airport to operate Wi-Fi 7 technology? Wi-Fi 7 टेक्नोलॉजी का ऑपरेट करने वाला वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट बन गया है ओमान एयरपोर्ट. Which state of India has laid the foundation for the first drone city and space city? Which state of India has laid the foundation for the first drone city और पहला space city जो है आंध्र प्रदेश.
विच इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ए ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, आंसर होगा गुजरात। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ए ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, आंसर होगा गुजरात। विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू कन्वर्ट थोरियम फ्यूल को यूरेनियम फ्यूल में कन्वर्ट कर रहा है, किया है चाइना। चाइना बहुत इनोवेटिव काम करता है। In which city was India's first drone forensic laboratory established? In which city India's first drone forensic laboratory established? आंसर होगा लखनऊ में। In which state of India will the largest geothermal energy pilot project be established? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। Which is the first state in India to sign an agreement with Starlink? तो पहला स्टेट बन गया है महाराष्ट्र, स्टारलिंक के साथ जो है एग्रीमेंट साइन किया है। ये जो है यूएसए की कंपनी है स्टारलिंक। व्हाट इज द नेम ऑफ कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक? इंडिजिनस पहली एंटीबायोटिक का नाम है नेफ्रिथ्रोमाइसिन। विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज अपॉइंटेड द फर्स्ट एआई बेस्ड मिनिस्टर? फर्स्ट एआई बेस्ड मिनिस्टर जो है बना है अल्बानिया ने अपॉइंट किया है, मिनिस्टर बना दिया है एआई बेस्ड अल्बानिया। अब देखेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड एंड इकोलॉजी से रिलेटेड। विच विल बी इंडियाज फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड जू? पूरा जो है सोलर सिस्टम पे यहाँ पे पावर मिलेगा, आंसर होगा कर्नाटक का बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास ए बिल अमेंडिंग द सेंट्रल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972? ये पहला स्टेट बन गया है जो अमेंड करेगा सेंट्रल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को 1972 वाले को, केरल। विच कंट्री इन द वर्ल्ड कंडक्टेड द फर्स्ट लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू? अंडर वाटर के अंदर, पानी के अंदर इंटरव्यू किया है पलाऊ ने। India's first bamboo-based biorefinery and India's first vulture conservation portal was launched with the help of which गुवाहाटी यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट? तो आंसर होगा असम में है ये, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट बम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी एंड इंडियाज फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल जो है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने असम में लोकेटेड है, ये लॉन्च किया है। वेयर वाज द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर 2025 का रखा गया था? तो ये दिल्ली में रखा गया था। वेयर वाज ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर जो है 2025 का हेल्ड? तो ये दिल्ली में रखा गया था। विच कंट्री विच कंट्री लॉन्च्ड साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट कोरल लार्वा क्रायो बैंक? आंसर होगा फिलीपींस। विच कंट्री लॉन्च साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट कोरल लार्वा क्रायो बैंक? आंसर होगा फिलीपींस। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड द 31st डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन? आंसर होगा साझा समृद्धा। Which organization received the 31st Dr. M.S. Swaminathan Award for Environmental Protection? आंसर होगा साझा समृद्धा। Which Indian was included in Time magazine 100 most influential people as a climate leader? इनका नाम है सोनम वांगचुक। अभी इनको अरेस्ट करके जोधपुर में भी रखा गया है। In which state is India's 94th रामसर साइट गोगा बिल लेक जो है लोकेटेड है? तो गोगा बिल जो है ये इंडिया का जो है 94th रामसर साइट है, ये जो है बिहार में है। Which state's five beaches in recently received blue flag certification? ये blue flag certification जो है बहुत सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे दिया जाता है, लाइक क्लीनिनेस, फैसिलिटीज अवेलेबल, वेस्ट डिस्पोजल एंड तमाम ऑल। तो ये है महाराष्ट्र। हु हैज स्टार्टेड इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट? तो ये है जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड। Who has started India's largest green hydrogen manufacturing plant? आंसर होगा JSW Energy Limited. Which state of India presented a special budget of rupees 1 crore for wildlife conservation? आंसर होगा तमिलनाडु। Which state of India presented a special budget of rupees 1 crore for wildlife conservation? आंसर होगा तमिलनाडु। In which state has India's first cheetah safari been started? इंडिया का पहला चीता सफारी जो है स्टार्टेड है मध्य प्रदेश में। who was awarded the UNEP Champions of Earth Award 2025? UNEP का Champions of Earth Award 2025 का जो है सुप्रिया साहू को दिया गया है। Where was India's first Hornbill Conservation Center established? तो इंडिया का पहला हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर जो है ये स्टैब्लिश किया गया है हॉर्नबिल का तमिलनाडु में। स्पोर्ट्स से अब देखेंगे। Who was appointed as the ambassador of the for the T20 World Cup 2026? जो जिसे इंडिया और श्रीलंका होस्ट कर रही है, को होस्ट किया जा रहा है, तो इसका एम्बेसडर बनाए गए हैं रोहित शर्मा। Which country did India defeat to win its first blind women T20 World Cup 2025? आंसर है नेपाल। Which country did India defeat to win its first blind women T20 World Cup 2025? आंसर होगा नेपाल। Which country did India defeat to win its first Women's One-Day International World Cup 2025? ये हरमनप्रीत कौर की ये टीम जो है साउथ अफ्रीका को हरा के जीती है। Where in India will the
कॉमनवेल्थ गेम्स बी हेल्ड इन 2030। भारत में हो रहा है, अहमदाबाद में प्लान है कॉमनवेल्थ गेम्स। हु वन द वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? तो भारत ही जीता है, ठीक है, भारत ही जीता है। भारत और ईरान सबसे दो अच्छी टीमें हैं इसकी कबड्डी की। हु बिकम इंडियाज फर्स्ट फीमेल नेशनल कार्टिंग चैंपियन फीमेल भारत की पहली बन गई है अर्शी गुप्ता। विच प्लेयर रिसीव्ड ए नाइटहुड फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टू क्रिकेट? नाइटहुड दिया गया जेम्स एंडरसन को, बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत ज़्यादा विकेट लिया है टेस्ट क्रिकेट में और अभी भी खेल रहे हैं। Which company became the new title sponsor of Indian cricket team? आंसर होगा Apollo Tyres। Which company become the new title sponsor of Indian cricket team? आंसर होगा Apollo Tyres। Which football club in the world was declared the most valuable football club? ये है रियल मैड्रिड। Which football club in the world was declared the most valuable football club? आंसर होगा रियल मैड्रिड। Who won the first chess sports world cup? आंसर होगा मैग्नस कार्लसन। Who won the first chess sport world cup? आंसर होगा मैग्नस कार्लसन। इनको जो है डी गुकेश ने हराया था, तो ये बिल्कुल बौखला से गए थे। चलिए अब देखेंगे हम बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। अभी हुआ है और बीजेपी और जो है कह सकते हैं बीजेपी और गठबंधन जो है जीत के आई है। नीतीश कुमार सीएम बने हैं जदयू। द बिहार असेंबली इलेक्शन ऑफ 2025 वेर हेल्ड इन टू फेजेस, दो फेजेस में हुआ ये। द फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग टुक प्लेस ऑन नवंबर, कब हुआ? तो नवंबर में हुआ ये, नवंबर 6 को हुआ था। एंड सेकेंड फेज हुआ था नवंबर 11 को। द इलेक्शन रिजल्ट वेर डिक्लेयर्ड ऑन नवंबर 14, ठीक है। दो फेज में हुआ, 6 और 11 और 14 को इलेक्शन का रिजल्ट दिया गया। वोटिंग वाज हेल्ड फॉर 121 सीट्स इन द फर्स्ट फेज एंड दूसरे फेज में 122 सीट के लिए, टोटल 243 सीटें हैं, ठीक है। टोटल सीट 243 है, जिसमें से एससी के लिए रिजर्व सीट है 38। ये बीपीएससी के सवाल में कई बार पूछा गया है, बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एसटी के लिए रिजर्व है 2 सीटें। टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स है यहाँ पे 7,45,26,858। SIR भी हुआ था यहाँ पे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। फिर नंबर ऑफ मेल वोटर यहाँ पे 3.94 करोड़ है और फीमेल वोटर जो है 3.51 करोड़ है, ठीक है। फर्स्ट टाइम वोटर्स अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख थे इस बार। द बिहार असेंबली इलेक्शन कंक्लूडेड विथ हिस्टोरिकली हाई वोटर टर्नआउट 66.91%। हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड दायर हो गया, जिसमें फर्स्ट फेज में 65.08% हुआ था, सेकेंड फेज में 68.76% हुआ था। दिस इज द हाईएस्ट वोटर टर्नआउट रिकॉर्डेड इन द स्टेट सिंस 1951। द वोटर टर्नआउट अमंग मेल वोटर जो था वो 62.8% था, वहीं फीमेल वोटर ज़्यादा थी 71.6%। इस बार जो है महिला जो है महिलाओं को 10,000 रुपया भी मिला था। द हाईएस्ट वोटर टर्नआउट वो कटिहार का रहा है, पूछ सकते हैं, कटिहार का था 79.1%। ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ नॉमिनेशन फॉर आरजेडी कैंडिडेट श्वेता सुमन जो थी, श्वेता सुमन का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया था फ्रॉम मोहनिया एंड वीआईपी कैंडिडेट शशि भूषण सिंह फ्रॉम सुगौली। द महागठबंधन कुड नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन ऑन 2 सीट, 2 सीट पे नहीं लड़ पाई थी। द कैंडिडेट हु वन बाय हाईएस्ट मार्जिन ऑफ वोट्स वो थे कालाधर प्रसाद मंडल, जो कि जदयू के नेता हैं, वन द इलेक्शन इन रुपौली सीट जो कि पूर्णिया की है। 23,572 सीटों से जीते ये हाईएस्ट मार्जिन से जीते, तो इनका नाम याद रखेंगे मंडल साहब का। द कैंडिडेट हु वन बाय द नैरोएस्ट मार्जिन ऑफ वोट्स वो थी राधा चरण शाह, जो कि जदयू की थी। सी वन फ्रॉम संदेश असेंबली सीट, मात्र 27 वोट से जीती है भाई, मात्र 27 वोट से राधा चरण शाह। तो काफी टाइट इलेक्शन था इनका। अब यहाँ पे देखेंगे सीटों का कैसे कि कौन सी पार्टी कितना जीती। सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी, भारतीय जनता दल, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, और ये जीती 89 सीट्स। जनता दल यूनाइटेड जदयू जीती 85 सीट। आरजेडी ने जीता 25 सीट और लोजपा ने रामविलास, इसने इसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, इसने जीता 19 सीट। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीता 6 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीता 6 सीट। AIMIM पार्टी ने जीता 5 सीट और हम्स ने यानी कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर ने जीता 5 सीट। राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM ने जीता 4 सीट। बहुजन समाज पार्टी ने BSP ने 1 सीट जीता मात्र, और अदर्स ने 4 सीट जीते, ठीक है। तो बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और LJP और इसके अलावा हम्स
ये सब मिल के लड़े थे, ठीक है। चलिए 3 नंबर पे चलेंगे, नेशनल फेस्टिवल्स जो कि ऑर्गेनाइज हुए हैं 2025 में, उसको देखते हैं। फेस्टिवल्स जैसे कि दिव्य कला मेला, दिव्य कला मेला ऑर्गेनाइज हुआ था दिसंबर 2025 में, इंडिया गेट में ये ऑर्गेनाइज हुआ था, न्यू दिल्ली में। दिव्य कला मेला ऑर्गेनाइज हुआ था दिसंबर 2025 में, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, तो इंडिया गेट में, नई दिल्ली में। इसके अलावा जो है चराईचुंग फेस्टिवल दिसंबर 2025 में, मजौली आइलैंड जो कि सबसे बड़ी इंडिया की रिवरीन आइलैंड है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में। इंटरनेशनल गीता महोत्सव ऑर्गेनाइज हुआ था नवंबर 2025 में, कुरुक्षेत्र में। इंटरनेशनल गीता महोत्सव नवंबर 2025 में, कुरुक्षेत्र में। थर्ड इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल, झस्कार फेस्टिवल, थर्ड इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल जो है वैसे जो है ये ऑर्गेनाइज हुआ था नवंबर 2025 में, न्यू दिल्ली में। झंस्कार फेस्टिवल, झंस्कार तो हम जानते हैं कहाँ पे है, लेह लद्दाख में है, तो लद्दाख में ये झंस्कार फेस्टिवल सितंबर 2025 में ऑर्गेनाइज हुआ था। गदारी, गदारी बबियान दा मेला, गदरी बबियान दा मेला ये अक्टूबर 2025 में ऑर्गेनाइज हुआ था, जलंधर में। भिल या फिर गवरी राय फेस्टिवल ये अगस्त 2025 में ऑर्गेनाइज हुआ था, राजस्थान में। निनगोल चकुबा फेस्टिवल जो है, निनगोल चकुबा फेस्टिवल अक्टूबर 2025 में मणिपुर में ऑर्गेनाइज हुआ था। 27 सारस आजीविका फेयर ये जो है सितंबर 2025 में दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था। उद्धव उत्सव 2025 का ये अक्टूबर 2025 में ग्वालियर में ऑर्गेनाइज हुआ था। इंडिया ऑर्गेनिक्स फेयर ये जो है जुलाई 2025 में नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था। आदि थिरुवथिराई फेस्टिवल ये जो है जुलाई 2025 में तमिलनाडु में हुआ था। बोनालू फेस्टिवल जुलाई 2025 में तेलंगाना में। लवेंडर फेस्टिवल जून 2025 में जम्मू कश्मीर में हुआ। खीर भवानी फेस्टिवल ये भी जम्मू कश्मीर में जून 2025 में हुआ। अम्बुबाची मेला तो ये आपका कामाख्या मंदिर के आसपास लगता है, जून 2025 में गुवाहाटी असम में। और सिरुई लीली फेस्टिवल ये जो है मणिपुर का है, मई 2025 में हुआ। त्रिशूर पूनम फेस्टिवल जो है ये आपका केरल का, मई 2025 में हुआ। पुष्कर कुंभ मेला जो है लगा ये मई 2025 में उत्तराखंड में। सरस्वती पुष्करालू कुंभ जो है ये तेलंगाना में ऑर्गेनाइज हुआ था मई 2025 में। नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल अप्रैल 2025 में हुआ मिजोरम में। रम्मन फेस्टिवल ये हुआ था उत्तराखंड में अप्रैल 2025 में। चैरा ओबा फेस्टिवल जो है मणिपुर में अप्रैल 2025 में। सरहुल फेस्टिवल जो है ये हुआ था झारखंड में अप्रैल 2025 में। एप्रिकॉट ब्लूजम फेस्टिवल जो है ये आपका हुआ खुरमानी से रिलेटेड है, अप्रैल 2025 लद्दाख में हुआ। जतरा फेस्टिवल अप्रैल 2025 में हुआ त्रिपुरा में। होंगजो फेस्टिवल ये हुआ अप्रैल 2025 में मणिपुर में। माधवपुर घेड़ फेयर अप्रैल 2025 में हुआ गुजरात में। और जदाया स्वामी फेस्टिवल जो है मार्च 2025 में हुआ तमिलनाडु में। इसके अलावा चपचर कुट फेस्टिवल ये हुआ मार्च 2025 में मिजोरम में। अतुकल पोंगला फेस्टिवल ये हुआ मार्च 2025 में केरल में। सिग्मो उत्सव मनाया गया मार्च 2025 में गोवा में। नयोकुम यूलो फेस्टिवल मनाया गया फरवरी 2025 में अरुणाचल प्रदेश में। हेरात फेस्टिवल मनाया गया फरवरी 2025 में जम्मू कश्मीर में। 38 सूरज कुंड क्राफ्ट मेला हमेशा लगता है फरीदाबाद हरियाणा में, फरवरी 2025 में हुआ। थाईपुशम फेस्टिवल फरवरी 2025 में तमिलनाडु में। सांभर फेस्टिवल ये सांभर लवण झील के आसपास जो है राजस्थान में, फरवरी 2025 में। फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया गया आंध्र प्रदेश में जनवरी 2025 में। पंगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में जनवरी 2025 में। 6th इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल मनाया गया जनवरी 2025 में बेंगलुरु कर्नाटका में। 23rd दिव्य कला मेला मनाया गया जनवरी 2025 में वडोदरा गुजरात में। अब आएंगे देखेंगे इंडिया के कुछ प्रोमिनेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, जो कि आपको याद रखना चाहिए। भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन। फॉरेन सेक्रेटरी भारत के कौन है? विक्रम पी मिश्री हैं। होम सेक्रेटरी कौन है भारत के? गोविंद मोहन है। और डिफेंस सेक्रेटरी है राजेश के सिंह। रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है? अरविंद श्रीवास्तव है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर पी के मिश्रा, प्रमोद कुमार मिश्रा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर प्रमोद कुमार मिश्रा है। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर के हैं शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास। ये फॉर्मर जो है आरबीआई के गवर्नर भी थे। प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर निधि तिवारी है। प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर निधि तिवारी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी कौन है? के संजय मूर्ति हैं 15वें नंबर के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी के संजय मूर्ति हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ऑफ इंडिया
सीजीए ऑफ इंडिया कौन है? टीसीए कल्याणी है 29 नंबर के। चीफ स्टैटिस्टिशियंस ऑफ इंडिया कौन है? जीपी समंता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमानी 16वें नंबर के हैं, आर वेंकट रमानी। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है, री अपॉइंट किए गए हैं। चीफ जस्टिस तो बने ही है, जस्टिस सूर्यकांत 53वें नंबर के, और बी आर गवई थे 52वें नंबर के। चेयरपर्सन लोकपाल ऑफ इंडिया कौन है? अजय मानिक राव खनवालिकर है। चेयरपर्सन या फिर लोकपाल ऑफ इंडिया कौन है? अजय मानिक राव खनवालिकर है। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ सीडीएस कौन है? अनिल चौहान है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नंबर के। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? तो अमरप्रीत सिंह है, ये 28वें नंबर के हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी है 30वें नंबर के। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? ज्ञानेश कुमार है 26वें नंबर के। और अदर जो दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं लाइक विवेक जोशी हैं और सुखबीर सिंह संधू हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजकुमार गोयल है, राजकुमार गोयल 13वें नंबर के। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कौन है? तो यह है वी राम सुब्रमण्यम 9वें नंबर के, वी राम सुब्रमण्यम। चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन के कौन है? अभिजीत चंद्रकांत सेठ है, अभिजीत चंद्रकांत सेठ है। कमिश्नर ऑफ सेंट्रल सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के कौन है? तो ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वें नंबर के हैं। चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? तो ये है रवनीत कौर, रवनीत कौर इज द राइट आंसर। इसके अलावा चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कौन है अभी? तो विजया किशोर रहतकर, बहुत इंपॉर्टेंट, विजया किशोर रहतकर 9th प्रेसिडेंट है। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कौन है? अजय कुमार है। चेयरपर्सन ऑफ और चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कौन है? अजय कुमार। चेयरमैन ऑफ सीबीएसई कौन है? राहुल सिंह है, राहुल सिंह है। डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए, एनटीए के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये है प्रदीप सिंह खरोला। चेयरमैन ऑफ एसएससी कौन है? एस गोपाल कृष्णन है। चेयरमैन ऑफ एसएससी कौन है? एस गोपाल कृष्णन है। चेयरमैन ऑफ सेबी, सेबी के चेयरमैन कौन है? तुहीन कांत पांडे हैं, तुहीन कांत पांडे हैं। चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन अरविंद पंगाड़िया हैं, ठीक है। चेयरमैन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन कौन है? दिनेश महेश्वरी हैं। चेयरमैन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन दिनेश महेश्वरी हैं, ठीक है। इसके अलावा इसरो के चेयरमैन कौन है? इसरो के चेयरमैन है डॉक्टर वी नारायणन, 11वें नंबर के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नए बने हैं। अलॉन्ग विद दिस ही हैज आल्सो बीन मेड द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन ऑफ द स्पेस कमीशन डॉक्टर वी नारायणन। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत है, री अपॉइंट किए गए हैं। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत है और ये री अपॉइंट किए गए हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये कौन है? राजीव बहल है। डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीएमआर कौन है? राजीव बहल है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है? ये है अजय कुमार सूद। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है? ये है अजय कुमार सूद। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? ये वी अनंता नागेश्वरन है, री अपॉइंट किए गए हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? वी अनंता नागेश्वरन है, री अपॉइंट किए गए हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजित डोवल है, ये 3rd टाइम बन गए हैं भाई, एज्ड हो गए हैं काफी, अब इनसे चला भी उतना अच्छे से नहीं जा रहा। एनएसजी डायरेक्टर जनरल कौन है? वी श्रीनिवासन है, एनएसजी डायरेक्टर जनरल वी श्रीनिवासन है। एनआईए के डायरेक्टर जनरल ये है सदानंद बसंत दाते, एनआईए के डायरेक्टर जनरल कौन है? सदानंद बसंत दाते हैं। सीबीआई के चीफ कौन है? प्रवीण सूद हैं। सीबीआई के चीफ कौन है? तो प्रवीण सूद हैं। आईबी के चीफ कौन है? तपन कुमार डेका है, रिपॉइंट किए गए हैं। ईडी के डायरेक्टर कौन है? राहुल नवीन है, ईडी के डायरेक्टर कौन है? राहुल नवीन है। और डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ कौन है? तो ये है प्रवीर रंजन। डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ कौन है? तो प्रवीर रंजन है। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो प्रवीण कुमार है। आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल कौन है? प्रवीण कुमार ही है, बीएसएफ और आईटीबीपी दोनों के वही हैं। एसएसबी के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो संजय सिंघल है। रॉ के चीफ कौन है? रॉ के चीफ है पराग जैन। रॉ के चीफ कौन है? तो रॉ के चीफ है पराग जैन। गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? तो इनका नाम है संजय मल्होत्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? तो इनका नाम है संजय मल्होत्रा, ये 26वें नंबर के हैं। बाकी जो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में, उसमें एक है स्वामीनाथन, जानकी रमन, दूसरे हैं टी.आर. शंकर, तीसरे हैं एम. राजेश्वर राव और चौथी हैं पूनम गुप्ता, ठीक है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ आरबीआई कौन है? सुधा बालाकृष्णन है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ आरबीआई कौन है? सुधा बालाकृष्णन। चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया छल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी हैं, ठीक है। चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया छल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी हैं।
सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड सतीश कुमार है, फर्स्ट दलित चेयरमैन है। सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड कौन है? सतीश कुमार है, फर्स्ट दलित चेयरमैन है। सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन है? भुवनेश कुमार है। सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन है? भुवनेश कुमार है। संसद टीवी के सीईओ कौन है? संसद टीवी के सीईओ है अमित खरे। संसद टीवी के सीईओ कौन है? अमित खरे हैं। सीईओ ऑफ नीति आयोग कौन है? तो ये है बीवीआर सुब्रमण्यम, रीअपॉइंट किए गए हैं। सीईओ ऑफ नीति आयोग कौन है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम है, रीअपॉइंट किए गए हैं। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन है? तो डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 15th नंबर की द्रौपदी मुर्मू मैम है, उड़ीसा से बिलोंग करती है और सेकंड वुमेन एंड फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 15th नंबर के सीपी राधाकृष्णन है। सीपी राधाकृष्णन है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 15th नंबर के सीपी राधाकृष्णन है। एंड स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा कौन है? तो ये है ओम बिरला साहब। स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा कौन है? ओम बिरला साहब है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन द 18th लोकसभा कौन है? राहुल गांधी है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन द 18th लोकसभा कौन है? राहुल गांधी है। एंड लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा कौन है? राज्यसभा में है लीडर ऑफ द हाउस जेपी नड्डा। राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? प्रिसाइडिंग अफसर, तो वो तो आपके वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, सीपी राधाकृष्णन। डिप्टी चेयरमैन कौन है राज्यसभा के? तो ये हरिवंश नारायण सिंह है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा कौन है? पीसी मोदी है, यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी है, 13th नंबर। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा उत्पल कुमार सिंह ही है अभी तक। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन कौन है? केसी वेणुगोपाल है। एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन कौन है? संजय जायसवाल है। कमेटी ऑन पीएसयू पब्लिक अंडरटेकिंग चेयरमैन कौन है? तो ये है बैजयंत पांडा। बैजयंत पांडा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अब हम आ गए हैं मेजर अपॉइंटमेंट्स ऑफ द ईयर 2025 की जो है मेजर अपॉइंटमेंट वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम नेशनल अपॉइंटमेंट से देखेंगे। तो देखो, संगम कुमार साहू को बना दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। तो बिहार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संगम कुमार साहू को बना दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। नितिन नवीन को बना दिया गया नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। काफी चर्चा में रहे। नितिन नवीन को बना दिया गया नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को टारगेट कर रही है। संजय गर्ग को बना दिया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, बीआईएस। ठीक, संजय गर्ग को बना दिया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआईएस, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। विवेक चतुर्वेदी को बना दिया गया चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, इसके अलावा अरुण कुमार सिंह को बना दिया गया चेयरमैन ऑफ ओएनजीसी। ठीक है, अरुण कुमार सिंह को बना दिया गया है चेयरमैन ऑफ ओएनजीसी। शशि प्रकाश गोयल को बनाया गया है न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश। शशि प्रकाश गोयल को बनाया गया है न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश। राजीव वर्मा को बनाया गया है न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। राजीव वर्मा को बनाया गया है न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। और प्रत्यय अमृत को बनाया गया है न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स को बनाया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर। शैलेंद्र चंद्र बन गए हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा मोटर्स। शैलेश चंद्र बन गए हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा मोटर्स। तरुण गर्ग को बनाया गया फर्स्ट इंडियन एमडी एंड सीईओ ऑफ Hyundai इंडिया। तरुण गर्ग को बनाया गया फर्स्ट इंडियन एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ Hyundai इंडिया। निर्मल कुमार मिंडा बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। निर्मल कुमार मिंडा बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। और रजीत पुनहानी बन गए हैं सीईओ ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफएसएसआई। ठीक है, रंजीत पुनहानी बन गए सीईओ ऑफ एफएसएसएआई, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अमित खरे बन गए हैं सेक्रेटरी टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि सीपी राधाकृष्णन के सेक्रेटरी बने हैं अमित खरे। प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति को बना दिया गया डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति को बना दिया गया है डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। मिथुन मनहास को बनाया गया न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। मिथुन मनहास को बनाया गया न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। बी साई राम बन गए हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। बी साई राम बन गए हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। दीपक बागला को बनाया गया है मिशन डायरेक्टर ऑफ एआईएम, यानी कि अटल इनोवेशन मिशन। अजय सेठ बन गए हैं चेयरमैन ऑफ इरडाई। और खालिद जामिल को बनाया गया है हेड कोच ऑफ सीनियर मेंस नेशनल फुटबॉल टीम। खालिद जामिल को बनाया गया है हेड कोच ऑफ द सीनियर मेंस नेशनल फुटबॉल टीम। एल नागेश्वरा राव को बना दिया गया है ओम्बड्समैन ऑफ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन।
एल नागेश्वरा राव को बनाया गया है ओम्बड्समैन ऑफ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। अजय सिंह बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन फॉर द थर्ड टाइम बने हैं। अजय सिंह बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन फॉर द थर्ड टाइम। आर डोराई स्वामी बन गए हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ एलआईसी। आर डोराई स्वामी बन गए हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ एलआईसी। डॉक्टर प्रेम कुमार बन गए हैं स्पीकर ऑफ द डॉक्टर प्रेम कुमार बन गए हैं स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा 18th बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, डॉक्टर प्रेम कुमार बन गए हैं स्पीकर ऑफ द 18th बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। काफी सीनियर मोस्ट लीडर हैं ये बीजेपी के। ठीक है, तो बिहार लेजिस्लेटिव और प्रो टेम स्पीकर कौन थे, तो नरेंद्र नारायण यादव थे। विश्वजीत सहाय कौन बने हैं, विश्वजीत सहाय बन गए हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। अनंत गोयंका बन गए हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की। अनंत गोयंका बन गए हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की। लालू प्रसाद यादव 13th टाइम प्रेसिडेंट बने हैं आरजेडी के, राष्ट्रीय जनता दल के। नवीन पटनायक जो है प्रेसिडेंट बन गए हैं बीजू जनता दल के 9th टाइम। ठीक है, नवीन पटनायक बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ बीजू जनता दल 9th टाइम। एस रमन बन गए हैं चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एस रमन जो है बन गए हैं चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जस्टिस विक्रम नाथ बन गए हैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा, दैट इज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा। जस्टिस विक्रम नाथ बन गए हैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा, दैट इज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। वाइस एडमिरल अजय कोचर बन गए हैं कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार कमांड के। वाइस एडमिरल अजय कोचर बन गए हैं कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार कमांड के। आलोक जोशी बन गए हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। आलोक जोशी बन गए हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बन गए हैं न्यू चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बन गए हैं न्यू चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी बन गए हैं न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी बन गए हैं न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। राजीव मेमानी बनाए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी कि CII। CS सेठी बन गए हैं चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। डॉक्टर मंगी लाल जाट को बनाया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, टी रविशंकर को बनाया गया पार्ट टाइम मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। टी रविशंकर को बनाया गया है पार्ट टाइम मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। अश्विनी लोहानी बन गए हैं डायरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। अश्विनी लोहानी को बनाया गया है डायरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। एस महेंद्र देव बनाए गए हैं चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। एस महेंद्र देव बनाए गए चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। संतोष यादव बना दिए गए हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। संतोष यादव बनाए गए हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पूनम शर्मा बनाई गई हैं प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज। पूनम शर्मा बनाई गई है प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। अरविंदर सिंह सोनी बनाए गए हैं न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। शैलेश सी मेहता बनाए गए हैं चेयरमैन ऑफ फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। शैलेश सी मेहता बनाए गए हैं चेयरमैन ऑफ फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अरुण श्रीनिवास को बना दिया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मेटा इन इंडिया। एस सोमनाथ बने हैं चांसलर ऑफ चाणक्य यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। एस सोमनाथ, ये प्रीवियसली किससे जुड़े थे आप कमेंट करके बता देना। विनोद सिंह गुंजियाल बन गए हैं CEO ऑफ बिहार यानी चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ बिहार। विनोद सिंह गुंजियाल। मीराबाई चानू सिल्वर मेडलिस्ट चेयरपर्सन बन गई है इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की एथलीट कमीशन की। अजय भूषण पांडे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के। अजय भूषण पांडे को बना दिया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अंजू राठी राणा बन गई है फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी। अंजू राठी राणा बन गई है फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी। शिशिर सिन्हा बन गए हैं फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ राजगीर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। शिशिर सिन्हा बन गए हैं फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ राजगीर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। अब हम देख लेंगे वर्ल्ड ऑफ द ईयर सिलेक्टेड बाय वेरियस डिक्शनरीज। वर्ड ऑफ द ईयर जो है वेरियस डिक्शनरी जो सिलेक्ट करता है, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2024 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना था मैनिफेस्ट, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2025, तो 25 के लिए इसने चुना था पैरा सोशल। ठीक है, 2024 के लिए मैनिफेस्ट, 2025 के लिए पैरा सोशल। ऑक्सफोर्ड ने चुना था ब्रेन रॉट 2024 के लिए, 2025 के लिए रेज बेट। ठीक है,
कॉलिंस डिक्शनरी ने चुना था ब्राट 2024 के लिए, और वाइव कोडिंग 2025 के लिए। मैरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन चुना था 2024 के लिए, और स्लोप चुना है 2025 के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेंगे, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। ओके, अब आ जाइए, द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड टू इम्पोर्टेंट पोजीशंस इन इंडिया। फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड टू द इम्पोर्टेंट पोजीशन इन इंडिया एंड वर्ल्ड देखेंगे 2025 का। एलिना हिगिंस, एलिना हिगिंस चुन गई हैं। शी बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बिकम मेयर ऑफ मियामी। ठीक है, फर्स्ट वुमेन मेयर ऑफ मियामी, आंसर इज एलिना हिगिंस। मनाली मार्कंड सिरसागर, मनाली मार्कंड सिरसागर, शी बिकम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी। मनाली मार्कंड सिरसागर बिकम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी। हरमनप्रीत कौर, शी बिकम द फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। शी बिकम द फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। गजला हसनी, शी बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन मुस्लिम वुमेन to become Lieutenant Governor of the state of Virginia in US. Gajla Hasmi, she became the first Indian origin Muslim woman to become the Lieutenant Governor of the state of Virginia in US. Sonali Mishra, she became the first woman Director General of Railway Protection Force (RPF). Sonali Mishra. Professor Uma Kanjilal, Professor Uma Kanjilal became the first woman Vice Chancellor of IGNOU. Professor Uma Kanjilal became the first woman Vice Chancellor of IGNOU. Michelle Dougherty, Michelle Dougherty became the first female astronomer in Britain. ठीक है, she became the first female astronomer in Britain. Astha Punia became the first female fighter pilot of Navy. Astha Punia became the first female fighter pilot of Navy. Jennifer Simons became the first female president of Suriname. Jennifer Simons became the first president of female president of Suriname. Christy Coventry, she became the first female and African president of IOC, International Olympic Committee. Christy Coventry, she became the first female and African president of International Olympic Committee. Shirley Bochwe, she became the first African female Secretary General of the Commonwealth. Shirley Bochwe, she became the first African female Secretary General of the Commonwealth. Yashasvi Solanki, she become the first female naval officer to be appointed ADC to the President of India. Yashasvi Solanki, she became the first female naval officer to be appointed as the ADC to President of India. Draupadi Murmu. Netumbo Nandi Nadaitwa, she became the first female president of Namibia. Dr. Naguji Okonjo-Iweala, she became the second time and she was the first woman in the world, first African to be appointed to this post, Director General of WTO. अब ये second time बन रही हैं. Claudia Sheinbaum, she became the first female president of Mexico. Lieutenant General Sadhana Saxena Nair, she became the first female DG, Director General of Indian Medical Services. Lieutenant General Sadhana Saxena Nair, she became the first female Director General of Indian Medical Services. Vice Admiral Aarti Sareen, she became the first female Director General of Armed Forces Medical Services. Aarti Sareen, Vice Admiral, she became the first female Director General of Armed Forces Medical Services. Fateme Mohajirani, she became the first female Director General of Iran female government spokesperson. Naima Khatun, she became the first female Vice Chancellor of Aligarh Muslim University. Naima Khatun, she became the first female Vice Chancellor of Aligarh Muslim University. Maryam Nawaz Sharif, she became the first female Chief Minister of Punjab Province in Pakistan. She became the first female Chief Minister of Punjab Province in Pakistan, Maryam Nawaz Sharif. Geeta Batra, she became the first female Director of World Bank's Global Environment Facility. Geeta Batra, she became the first female Director of World Bank's Global Environment Facility. Suman Kumari, she became the first female sniper of BSF. Suman Kumari, she became the first female sniper of BSF. Rasmi Shukla, she became the first female Director General of Police of Maharashtra Police. Rasmi Shukla, she became the first female Director General of Police of Maharashtra Police.
चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कुछ और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स मेल फीमेल दोनों होगा, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया गया है पाकिस्तान का। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया गया पाकिस्तान का। एंड्रयू पर्सन्स जो कि ब्राजील के हैं, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी। एंड्रयू पार्सन्स ब्राजील के हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं आईपीसी के यानी कि इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के। शबाना महमूद को बनाया गया है न्यू होम सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटेन। शबाना महमूद को बनाया गया है न्यू होम सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटेन। संजोग गुप्ता को बना दिया गया है न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। संजोग गुप्ता को बना दिया गया न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। खालिद अल इनानी इजिप्ट के हैं, खालिद अल इनानी बन गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। खालिद अल इनानी इजिप्ट के हैं, बन गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। डेनियल कैट्स बन गए फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ। ठीक है, डेनियल कैट्स बन गए फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा बन गई है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा बन गई है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ। रॉबर्ट फ्रांसुआ प्रीवोस्ट बन गए न्यू पोप ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। पोप लियो जो है 14th नंबर के। सुकन्या सोनोवाल बनी है कॉमनवेल्थ यूथ पीस एंड एम्बेसडर। सुकन्या सोनोवाल बिकम द कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर। एनालेना बियरबॉक फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जर्मनी, ये जो है प्रेसिडेंट बना दी गई है 80th सेशन ऑफ द यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। 80th सेशन के ये प्रेसिडेंट बना दी गई हैं। ठीक है, एनालेना बेयरबॉक। मोहसिन नकवी, ही बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल और ये बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से, मोहसिन नकवी। मसातो कांडा जापान के, ही बिकम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। मसातो कांडा, ठीक है, गोपाल कांडा के भाई नहीं है ये। सुमति धर्मा वर्धना, शी बिकम द चेयरमैन ऑफ एंटी करप्शन यूनिट ऑफ आईसीसी। सुमति धर्मा वर्धना शी बिकम द चेयरमैन ऑफ एंटी करप्शन यूनिट ऑफ आईसीसी। प्रकाश मान सिंह रावत न्यू चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। मोहम्मद तैयब इकरम प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। मार्क रुटे former PM of Netherlands, he became the new Secretary General of NATO. Mark Rutte, former PM of Netherlands, he became the new Secretary General of NATO. David Salvagini, NASA की फर्स्ट AI ऑफिसर। डेविड सल्वागिनी, नासा की फर्स्ट AI ऑफिसर। दिल्मा रूसेफ, प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स बैंक। दिल्मा रूसेफ को बनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स बैंक। डॉक्टर टेड्रोस घैब्रियेसुस, ये अगेन सेकेंड टर्म मिला है इनको WHO को हेड करने का, डायरेक्टर जनरल बनने का। कैथरीन रसल, न्यू हेड ऑफ यूनिसेफ। कैथरीन रसल, न्यू हेड ऑफ यूनिसेफ। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम कुछ अपॉइंटमेंट एट द की पोजीशंस ऑफ द वर्ल्ड इन द ईयर 2025। वर्ल्ड में कुछ की पोजीशन में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं। ठीक है, ये इंडियंस ही हैं। ठीक है, चलिए। शैलेश चंद्र वर्ल्ड में अपॉइंटमेंट हुआ है फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स एंड MD एंड CEO ऑफ टाटा मोटर्स हैं शैलेश चंद्रा। गजला हाशमी लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई हैं वर्जीनिया USA की, फर्स्ट वुमेन है इंडियन ओरिजिन की और मुस्लिम वुमेन है। दीपक मित्तल बने हैं इंडिया के एम्बेसडर UAE के लिए। दीपक मित्तल को बनाया गया इंडिया के एम्बेसडर UAE के लिए। और कृष्णांगी मिश्राम बन गए हैं यंगेस्ट सोलिसिटर ऑफ इंडियन ओरिजिन इन इंग्लैंड एंड वेल्स। भानु अत्री बनाई गई हैं फर्स्ट हिंदू इन ब्रिटिश रॉयल नेवी। ठीक है, चैपलेन भानु अत्री। चरणजीत सिंह को बनाया गया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट। चरणजीत जो है सिंह बन गए हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। ब्रिजभूषण अग्रवाल बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स।
ब्रिजभूषण अग्रवाल बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मदन बी लोकूर को बनाया गया है चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इंटीग्रल इंटरनल जस्टिस काउंसिल। ये एक चीफ एक जज हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट में, मदन बी लोकूर। काश पटेल डायरेक्टर बना दिए गए एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल। अमिताभ कांत को बनाया गया सीनियर एडवाइजर ऑफ कनाडा बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी फेयरफैक्स। अमिताभ कांत फॉर्मर सीईओ थे ये नीति आयोग के, सीनियर एडवाइजर बना दिए गए हैं कनाडा बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी फेयरफैक्स। डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला ये बन गए हैं फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। हरवंश चावला ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, हरवंश चावला को बनाया गया प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मनीष सिंघल बन गए सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोचैम। मनीष सिंघल बन गए सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोचैम। शंभू कुमारन को बनाया गया चेयरमैन ऑफ 68th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ड्रग कंट्रोल कमीशन। शंभू कुमारन को बनाया गया है चेयरमैन ऑफ द 68th कमीशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ड्रग कंट्रोल कमीशन। जय शाह बन गए हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी के नए जो है प्रेसिडेंट। ही इज द 5th इंडियन टू होल्ड दिस पोजीशन। अनीता आनंद बन गई हैं फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कनाडा, फर्स्ट हिंदू वुमेन। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर बनी है कनाडा की पहली हिंदू वुमेन है। ठीक है, श्री राम कृष्णन जो है बिकम द सीनियर पॉलिसी एडवाइजर फॉर एआई एट द व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। आशीष खन्ना बन गए न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ आईएसए। राजा रणधीर सिंह बन गए प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। माइकल फिंक जो बन गए माइकल फिंक कमांडर ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। पर्वतानेनी हरीश जो है ये बन गए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस एट न्यूयॉर्क। ठीक है, पर्वतानेनी हरीश। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज अपॉइंटेड इन द ईयर 2024-2025। यूक्रेन की कैपिटल है कीव और इसकी करेंसी है यूक्रेनियन। और यहाँ पे प्रेसिडेंट है व्लोदिमीर जेलेंस्की। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे यूलिया सिविरदेंको। बोलीविया की कैपिटल है सुक्रे और करेंसी पे यहाँ पे चलती है बोलीवियानो और यहाँ पे प्रेसिडेंट है रोड्रिगो पैज पेरेरा। कैमरून की कैपिटल है योंदे। ठीक है, कैमरून की कैपिटल है योंदे और यहाँ पे करेंसी चलती है CAF फ्रैंक और यहाँ पे प्रेसिडेंट है पॉल बिया। प्राइम मिनिस्टर है जोसेफ नबूते। तंजानिया, तो तंजानिया की कैपिटल है दोदोमा और यहाँ पे करेंसी चलती है तंजानियन सीलिंग। तंजानिया की कैपिटल है दोदोमा और यहाँ पे करेंसी चलती है तंजानियन सीलिंग। प्रेसिडेंट हैं यहाँ के सरनिया सुलूहू हसन और प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ पे मवीगुलू नचेम्बा। आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन, यूरो करेंसी के तौर पर चलता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट है कैथरीन कैनोली और प्राइम मिनिस्टर है माइकल मार्टिन। चेक रिपब्लिक की है प्रेग कैपिटल, चेक कोरोना जो है यहाँ पे कैपिटल करेंसी चलता है पेट्र पैवेल यहाँ पे प्रेसिडेंट है और PM जो है यहाँ पे एंद्रेज बाबीस है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है ऑफकोर्स कैनबरा, डॉलर चलता है और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है एंथोनी अल्बनीज। और जॉर्जिया के है तबलीसी और यहाँ पे करेंसी जो चलती है उसका नाम है जॉर्जियन लारी। प्रेसिडेंट है मिखाइल कैवलेसवे एंड इरकाली कोभाखिजे जो है प्राइम मिनिस्टर है। मोल्डोवा की कैपिटल है चिसिनौ। लियू यहाँ पे कैपिटल करेंसी चलता है और माइया संडू यहाँ पे प्रेसिडेंट है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, फ्रैंक करेंसी चलता है और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है बार्ट डी वेवर। क्रोएशिया की कैपिटल है जैगरेव, यूरो ओल्ड करेंसी इसकी कूना हुआ करती थी, अब यूरो चलता है। जोरन मिलानोविक यहाँ पे प्रेसिडेंट है। लेबनान की कैपिटल है बेरूत और लेबनानीज पाउंड यहाँ पे चलता है। यहाँ पे PM जो है नवाज सलाम है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है बियाना, यूरो करेंसी के तौर पे चलता है और क्रिस्टियान स्टोकर चांसलर है यहाँ पे। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, कैनेडियन डॉलर चलता है। मार्क कार्नी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, यूरो करेंसी के तौर पे चलता है। फ्रेडरिच मर्ज जो है यहाँ पे 10th
चांसलर है। पुर्तगाल की लिस्बन है कैपिटल और यूरो करेंसी के तौर पे चलता है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है मार्सेलो रेबेलो डी सोसा और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है लुइस मॉन्टी निग्रो। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है भाई और यहाँ पे वोन करेंसी के तौर पे चलता है। ली जे मयूंग यहाँ पे प्रेसिडेंट है और किम मिन सियोक यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है। पोलैंड की कैपिटल है वर्साव। पोलिस जुलोटी यहाँ पे कैपिटल के तौर पे करेंसी के तौर पे चलता है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है करोल नावरोकी। त्रिनिदाद एंड टोबैगो इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन, डॉलर करेंसी के तौर पे चलता है। और क्रिस्टाइन कंगालू यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट हैं और कमला प्रसाद विशेषर प्राइम मिनिस्टर है। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धने कोट्टे, श्री जयवर्धने पुरी कोट्टे। श्रीलंकन रुपी चलता है वहाँ पे। अनुराग कुमार दिसानायके वहाँ पे प्रेसिडेंट है। डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। जापान की टोक्यो है येन करेंसी और पीएम वहाँ पे सेनेई ताकाइची है। मॉरिशस की पोर्ट लुइस है भाई, मॉरिशियन रुपी वहाँ पे चलता है और वहाँ के प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है धर्मवीर गोकुल और पीएम जो है वहाँ पे नवीन रामगुलम है जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। वियतनाम की कैपिटल जो है हनोई है। वियतनामीज डोंग चलता है। प्रेसिडेंट है लोंग कुओंग और पीएम है फाम मिंचिंग। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है भाई कैपिटल, रुपया चलता है वहाँ पे। आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट है और शहबाज शरीफ सेकेंड टाइम पीएम है। कुवैत की कुवैती सिटी है कैपिटल, कुवैती दिनार करेंसी के तौर पे चलता है। न्यू इमिर जो है यहाँ पे न्यू इमिर शेख मिशल अल अहमद अल जबेर अल सबा है और अहमद अब्दुल्ला अहमद अल सबा वहाँ पे जो है पीएम है। थाईलैंड की है बैंकॉक, थाई भट बहुत चलता है वहाँ पे करेंसी के तौर पे। अनुतीन चरनी राकुल वहाँ पे पीएम है। नेपाल की काठमांडू है, नेपाली रुपया चलता है। रामचंद्र पौडेल वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट है और केपी शर्मा ओली पीएम है। ब्रिटेन की है लंदन, पाउंड चलता है वहाँ पे करेंसी के तौर पे। किंग चार्ल्स थर्ड जो है वहाँ पे अभी किंग है। केयर स्टामर वहाँ पे पीएम है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, यूरो करेंसी के तौर पे चलती है। इमैनुअल मैक्रोन वहाँ पे प्रेसिडेंट है और पीएम वहाँ का जो है उनका नाम है फ्रांसुआ बेरूत। साउथ अफ्रीका की कैपिटल केप टाउन है और करेंसी जो है रैंड चलती है वहाँ पे और सिरिल रामाफोसा वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और अगला जो है तुरंत लेके आएंगे, बहुत जल्दी लेके आएंगे जिसमें हम इम्पोर्टेंट ओबिचुअरीज 2025 की डिस्कस करेंगे और उसके आगे की डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, बाय बाय।